नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पंचायत के ताजा तरीन सीजन यानी सीजन 4 की। जी हाँ, और हमारे पास कई सारे रिव्यूज और विश्लेषण हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, नव भारत टाइम्स, हर जिंदगी, इंडिया टाइम्स वगैरह से। तो इनके जरिए हम देखेंगे कि भाई पुलेरा गांव में इस बार क्या कुछ हुआ। बिल्कुल। पंचायत मतलब अपनी सादगी, अपने हल्के फुल्के अंदाज के लिए जाना जाता है, और सीजन 4 का इंतजार तो मतलब बहुत था। हाँ, जाहिर है। तो इन लेखों से देखते हैं कि फुलेरा में क्या नया मोड़ आया, कौन बना प्रधान, अभिषेक के कैट एग्जाम का क्या हुआ, और दर्शकों को कैसा लगा ये सब। क्योंकि सुनने में आया है कि इस सीजन में फुलेरा का मिजाज थोड़ा बदलावा सा था। अच्छा। हाँ, मतलब राजनीति थोड़ी ज्यादा हावी रही, और शायद इसी वजह से कुछ दर्शकों को वो पहले वाली गर्मजोशी थोड़ी कम लगी। चलिए देखते हैं इन लेखों में और क्या क्या डिटेल्स हैं। हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल पहले, फुलेरा का नया प्रधान कौन? लेख तो यही बता रहे हैं कि मंजू देवी और क्रांति देवी के बीच जबरदस्त चुनावी टक्कर थी। हाँ बिल्कुल, और ये टक्कर काफी मतलब गंभीर हो गई थी। लेखों में जिक्र है कि चुनाव प्रचार में रैलियों और पर्चों के अलावा वो जोड़ तोड़ और कीचड़ उछालने वाली बातें भी हुई। अरे बाप रे। हाँ, और एक वो सफाई अभियान वाली घटना का भी जिक्र है, जो मतलब सिर्फ दिखावे के लिए शुरू हुआ और फिर हंगामे में बदल गया। अच्छा। और तो और भूषण, जो क्रांति देवी के पति हैं, उन पर तो ये भी आरोप है या कह लें जिक्र है कि सहानुभूति वोट पाने के लिए खुद को चोट पहुंचाने का नाटक तक किया। ओहो, मतलब फुलेरा की पॉलिटिक्स भी अब इंटेंस हो गई है। खैर, तो आखिर में नतीजा क्या रहा, कौन जीता? देखिए, लेखों के हिसाब से अंत में क्रांति देवी जीत गईं। अच्छा। पर जीत का अंतर बहुत मामूली था, सिर्फ 73 वोट्स का। तो मंजू देवी हार गईं। सिर्फ 73 वोट? यस। मतलब बहुत करीबी मामला था। हाँ, बहुत। और प्रधान जी रघुबीर यादव का जो किरदार है, वो तो इस हार से बिल्कुल टूट से गए। एक लेख में तो ये भी लिखा है कि उन्होंने गुस्से में वो 25 किलो लड्डू फेंक दिए जो जीत की उम्मीद में बनवाए थे। सच में? लड्डू फेंक दिए। हाँ। और गांव वालों को गद्दार तक कह दिया। ये दिखाता है कि वो कितने इमोशनली इन्वॉल्व थे इस चुनाव में। और अंत में भूषण का नाम पंचायत ऑफिस की दीवार पर प्रधान के तौर पर लिख दिया जाता है। बाप रे, काफी ड्रामा हुआ मतलब। अच्छा, ये तो हुई राजनीति की बात। अभिषेक का क्या? सचिव जी, उनके कैट एग्जाम का सब इंतजार कर रहे थे। हाँ, तो यहाँ अच्छी खबर है। लेख बता रहे हैं कि अभिषेक ने कैट एग्जाम पास कर लिया है। अरे वाह। और वो भी 97 परसेंटाइल के साथ। बढ़िया स्कोर है। बहुत अच्छा। और मजे की बात यह कि रिजल्ट उन्होंने खुद नहीं देखा। अच्छा, फिर किसने? रिंकी ने उनके लिए चेक किया, और फिर दोनों ने इस कामयाबी का जश्न भी मनाया साथ में। अच्छा, तो मतलब अभिषेक और रिंकी की कहानी में भी कुछ हुआ? जी हाँ, बिल्कुल। आखिरकार दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार कर ही दिया, टेक्स्ट मैसेज के जरिए। चलो, वो देर आए दुरुस्त आए। हाँ, लेकिन लेख ये भी बताते हैं कि रिंकी थोड़ी इमोशनल भी हुई, ये सोचकर कि अभिषेक शायद अब MBA के लिए फुलेरा छोड़ देंगे। ये तो होना ही था। पर अभिषेक ने उन्हें समझाया कि अभी एडमिशन प्रोसेस, मतलब GD इंटरव्यू वगैरह में टाइम है। हालांकि अभिषेक के खुद के प्लान्स क्या हैं वो भी पूरी तरह साफ नहीं है। उन्होंने भूषण से कहा कि वो कुछ महीने और रहेंगे। तो मतलब एक अनिश्चितता बनी हुई है अभी। बिल्कुल, वफादारी भी है, पर आगे क्या होगा पक्का नहीं। सही बात है। अच्छा, ये सब तो हुआ किरदारों के साथ, लेकिन दर्शकों को ये सीजन कैसा लगा? आपने शुरू में कहा था मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं। हाँ, और ये बात लगभग सारे लेखों में है। कुछ मानते हैं कि शो का जो कोर फ्लेवर है, जो किरदारों का अपनापन है, वो बना रहा। लेकिन कई दूसरे लेख, खासकर नवभारत टाइम्स का हवाला देते हुए, दर्शकों की निराशा का जिक्र करते हैं। निराशा किस बात को लेकर? उन्हें लगा कि कहानी थोड़ी धीमी थी, कॉमेडी कम थी, और कुछ को तो ऐसा भी लगा जैसे कहानी को खींचा जा रहा है। अच्छा, खींचा जा रहा वाला फील आया। हाँ, शायद वो जो राजनीतिक ड्रामा था उस पर फोकस ज्यादा होने से वो हल्का फुल्का ह्यूमर और इमोशनल कनेक्ट जो पंचायत की पहचान है, वो थोड़ा कम हो गया। यानी पिछले सीजन से तुलना तो होनी ही थी, और शायद ये सीजन सबकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। हाँ, कह सकते हैं, तुलना तो हो रही है। लेकिन एक बात है, कलाकारों की एक्टिंग की तारीफ सबने की है, वो कमाल की थी। वो तो है ही। और अभिषेक और रिंकी के रिश्ते का आगे बढ़ना भी कई लोगों को अच्छा लगा। और हाँ, वो विनोद का डायलॉग, हाँ, गरीबों गद्दार नहीं, बिल्कुल, उसकी भी काफी चर्चा हुई। वो फिर से वफादारी वाले मुद्दे को सामने लाता है। सही। एक रिव्यू में शायद 5वें एपिसोड आशीर्वाद को बेस्ट बताया गया था। हाँ, उसे सीजन का हाई पॉइंट माना गया, पर ओवरऑल जैसा कहा राय बंटी हुई है।
तो संक्षेप में अगर देखें, फुलेरा में सत्ता बदल गई, क्रांति देवी नई प्रधान, अभिषेक ने कैट क्रैक कर लिया, रिंकी से इजहार भी हो गया। मगर दर्शकों का एक्सपीरियंस मिला जुला रहा, कुछ खुश, कुछ थोड़े निराश। और ये सब हमें सीजन 5 के लिए कई सवालों के साथ छोड़ देता है, जैसा कि लेखों में भी इशारा है। बिल्कुल। क्या अभिषेक फुलेरा छोड़ देंगे? उनके और रिंकी के रिश्ते का क्या होगा? क्या प्रधान जी और मंजू देवी वापसी की कोशिश करेंगे? और क्या हमें विकास, प्रहलाद चा और फुलेरा का वो पुराना वाला ह्यूमर ज्यादा देखने को मिलेगा? ये भी सवाल है। हाँ, ये सब देखना होगा। बिल्कुल। और एक थीम जो इन सब बातों से, किरदारों से और रिव्यू से निकल कर आ रही है, वो है वफादारी, लॉयल्टी की। सही कहा। चाहे वो विनोद का डायलॉग हो या अभिषेक का प्रधान परिवार और फुलेरा के प्रति वो एहसास। सोचने वाली बात यह है कि फुलेरा के इस नए ज्यादा राजनीतिक माहौल में ये वफादारियां कैसे टिकेंगी, रिश्तों पर इनका क्या असर होगा। हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है जिस पर आगे सोचा जा सकता है।